जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 15 जून से 17 जून 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 7 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। मोहन बागान रत्न पुरस्कार हेतु भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच सैयद नईमुद्दीन के नाम की घोषणा। सुनील भारती मित्तल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त। केंद्र सरकार ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए योजना आरंभ की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भेल ने 195 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्र में ताइवान के साथ सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। नई एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। करंट अफेयर्स विस्तार से। मोहन बागान रत्न पुरस्कार हेतु भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच सैयद नईमुद्दीन के नाम की घोषणा। नईमुद्दीन का चुनाव उनके द्वारा फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में क्लब एवं देश को दिए गए योगदान के कारण किया गया। वे पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी एवं कोच हैं। फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में उन्होंने वर्ष 1970 में खेले गए एशियन खेलों में भारतीय टीम की कप्तानी की तथा भारत को रजत पदक दिलाया। उन्हें वर्ष 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया। सुनील भारती मित्तल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल का चुनाव ब्राजील स्थित साओ पोलो में हुए मतदान में किया गया। मित्तल इस पद पर टेरी मैकग्रॉ का स्थान लेंगे। मैकग्रॉ S&P ग्लोबल के मानद अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतिहास में मित्तल तीसरे भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले सुनील मित्तल ICC के उपाध्यक्ष थे। केंद्र सरकार ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए योजना आरंभ की। योजना का आरंभ उन क्षेत्रों को पवन ऊर्जा प्रदान करना है जहां पवन की गति कम रहती है या आवंटन किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा संसाधनों द्वारा 175 गीगावाट बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। कुल 175 गीगावाट में 7 गीगावाट बिजली पवन ऊर्जा द्वारा प्राप्त की जाएगी। 1000 मेगावाट की इस परियोजना की परिकल्पना CTU से जुड़े पवन ऊर्जा कार्यक्रम के तहत निर्माण, स्वामित्व एवं संचालन आधार पर की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भेल ने 195 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण किया। कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ 2x195 योजना के अंतर्गत भेल की यह यहाँ दूसरी परियोजना है। यह परियोजना KBUNL, NTPC और BSPGCL का एक संयुक्त उद्यम है। 2x195 योजना के प्रथम चरण में मार्च 2015 में पहली बार 195 मेगावाट यूनिट के थर्मल पावर स्टेशन को कमीशन किया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति महल में आयोजित समारोह में वहां के राष्ट्रपति अलासाने क्वाद्रा ने प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस तरह का सम्मान पहली बार किसी देश से मिला। भारतीय राष्ट्रपति ने इस अवसर पर आइवरी कोस्ट में कृषि आधारित उद्योग लगाने में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्र में ताइवान के साथ सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके तहत शुरुआत में समझौता ज्ञापन पर 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। भविष्य में इसे दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देशों के बीच कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, आनुवांशिक संसाधन के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा।
नई एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और उनके हितों की अधिक रक्षा हो सकेगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी। इसके तहत घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा व विदेश उड़ान के नियम अधिक आसान बनाए जाएंगे। 1 घंटे के हवाई सफर के लिए अब मात्र 2,500 रुपए चुकाने होंगे, जबकि 30 मिनट की यात्रा के लिए मात्र 1,200 रुपए चुकाना होगा। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।